जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, तामसिक भोग से सात्विक भोग तक मसानियों को हम कैसे मनाएं, जो तामसिक शक्तियां हैं उनको हम सात्विक भोग पर कैसे मनाएं। मैं ये बात कर रहा हूं आपके कुल देवी के बारे में, आपके कुल देवता के बारे में, क्योंकि आपके कुल देवी और कुल देवता पूर्वजों से तामसिक भोग लेते चले आए हैं और वही भोग प्रक्रिया हमें बार बार दोहरानी पड़ती है। तो बेशक ऐसा होता है कि वो तामसिक भोग से सात्विक भोग की ओर आ जाते हैं, मगर इसके लिए आप जानकार होने चाहिए। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए जो कि आज मैं आपको देने वाला हूं। तमाम ऐसे भक्त आते हैं जो कहते हैं कि महाराज जी, हम फला देवी की, फला देवता की पूजा करते चले आ रहे हैं और इतना इतना परेशान हैं। जब उनको मैं देखता हूं और उनके कुल देवी देवता के बारे में डिटेल से, गहन से जानकारी जब लेता हूं, तो निकल कर जब जो चीजें आती हैं वो चौंकाने वाली हो जाती हैं। चौंकाने वाली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो शख्स ये समझ रहा होता है कि मुझे उनके कुल और देवी देवताओं के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वो अज्ञानतावश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, हमसे न बताकर। मगर जब हम सर्च करते हैं, किसी का कोई भी काम करने से पहले उसके कुल देवी और देवताओं को हमें देखना पड़ता है, उसके आसपास की शक्तियों को हमको समझना पड़ता है, उसके घर में वास कर रही शक्तियों को हमको समझना पड़ता है। सबसे पहले हम उनके घर के जो कुल देवी देवता होते हैं, जो नकारात्मक या सकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनको मोहित करने का काम करते हैं, उनको मनाने का काम करते हैं, उनके थान को मनाने का काम करते हैं। ऐसे काम करने के बाद तब हम उस व्यक्ति पर काम करना प्रारंभ करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें मिलता है। अब फिर बात वही आ गई कि गुरुजी, मैं परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। और जब उनके देवी देवताओं के बारे में मैंने देखा तो बतलाया, फला देवी या देवता आपके घर के कुल देवता आराध्य हैं। आपके घर में इस साल भर में या 3 साल में या फिर शादी के बाद ये बलि प्रथा चली आ रही है, जिसको आपने बिल्कुल से खत्म कर दिया है। तो बोलते हैं, हाँ गुरुजी, बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है जो आप कह रहे हैं। अब हम नहीं चाहते, हम जीव हत्या नहीं चाहते। तो भैया, जीव हत्या, माता शीतला जो है सात्विक देवी हैं, जीव हत्या से हम लोग कोसों दूर रहने वाले हैं। नींबू, लौंग, जायफल, यहां तक कि बकरा, भेड़ा, मुर्गा, जीव के बदले जो जीव मानते हैं वो यहां पर लाते हैं इन चीजों को, तो हम लोग उन्हें जिंदा ही माता के नाम से छोड़ देते हैं। अब वो जिसका भोजन बनना है वो बने, मगर माता दरबार में माता के नाम से उनको जिंदा छोड़ दिया जाता है। तो जीव हत्या से हम लोग दूर हैं। तो आप बतलाया उनको, उन्होंने कहा हाँ ठीक है गुरुजी, आपने सही बतलाया, तो मगर हम जीव हत्या नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक भैया, आप जीव हत्या नहीं करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। उस प्रोसेस और प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आप कार्य करते हैं तो आपको जीव हत्या भी नहीं लगेगी और आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, आप नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होने वाले हैं। वो कैसी प्रक्रिया है, अब आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको आपके घर के कुल देवी देवता के बारे में पूरी सही से जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी प्रक्रिया, भोग पद्धति उनकी क्या है। तीसरी प्रक्रिया, कब कब उन्हें भोग दिया जाता है। अब चौथी प्रक्रिया, आपके थान, जो क्षेत्र के थान होते हैं, एरिया होता है, उनसे आपकी घर की दूरी कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, जो भी हो, लगभग में नापना नहीं है मीटर लेके। ये 4 प्रक्रियाएं से होकर हमें गुजरना पड़ता है। अब इन 4 प्रक्रिया में हम कैसे किसी मांसाहार व्यक्ति को सात्विक बनाएंगे,
कोई बहुत ज्यादा मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उनको छुड़ाना लगभग अगर बहुत पुराने से प्रक्रिया चली आ रही है तो ना के बराबर हो जाता है कि इनको हम छुड़ा सकते हैं। मगर वास्तविकता में हम छुड़ा सकते हैं। ये काम हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास पर डिपेंड होता है। हम निर्धारित समय पर जब उनका भोग होता है उस समय पर बलि जो प्रथाएं होती हैं उस पर फोकस करेंगे, उस समय पर फोकस करेंगे, और वो समय जब आता है तो नाना प्रकार के हम व्यंजन जो वो खाते हैं, मांसाहार छोड़ के सात्विक वाला जो भोजन होता है उस पर नाना प्रकार के भोजन हम पकवान उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनवाते हैं, मिठाइयाँ रखते हैं, जो भी वो खाने में पसंद करते हैं वो चीजें रखते हैं और रख के हम उनका आवाहन करते हैं। अगर किसी के शरीर में देवी और देवता आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको मनाना आसान हो जाता है। अगर वो किसी के शरीर में नहीं आते हैं तो हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये किसी एक दिन का काम नहीं है कि किसी एक दिन का काम है हम उन्हें मना लें। इस प्रोसेस को हमें कई दिन तक लगातार करना पड़ता है। कई दिन लगातार करने के बाद ये प्रोसेस आपका संपन्न होता है और आपके जो कुल के देवी देवता मांसाहारी थे अब सात्विक भोग की ओर धीरे धीरे करके आकर्षित होना प्रारंभ कर देंगे, आपकी पूजा भावना से प्रसन्न होंगे और आपको आपके पूर्वजों की तरह आशीर्वाद प्रदान करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, भय मुक्तता प्रदान करेंगे। तो बहुत बड़ी प्रक्रिया ये है भी और नहीं भी। पूरी प्रक्रिया को मैं डिटेल से यहां पर नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है। तो भैया जब तक आप मना न लें अपने कुल देवी देवताओं को तब तक आप अपनी पुरानी परंपराओं को मत छोड़ें, क्योंकि अगर आपने अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया तो आपको मुसीबतों से कोई बचाने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब देवी देवता घर से आपके हट जाते हैं, जिस दरबार से, जिस शक्तिपीठ से, सिद्धपीठ से वो आए हैं वापस वहां चले जाते हैं, आपके पूर्वजों से जो उनका एक सौदा था वो कैंसिल हो गया तो देवी देवता अपने स्थान, अपने पीठ वापस चले जाते हैं, फिर आपकी तरफ नहीं आते। उस दरमियान घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का एक डेरा बन जाता है, एक घेरा बन जाता है और वो ऊर्जाएं आपको नाना प्रकार से परेशान करना प्रारंभ कर देती हैं, आपको धीरे धीरे करके इतना कमजोर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से कर देती हैं कि आप अंततः मजबूर हो जाते हैं परेशानी में अपना जीवन जीने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि सात्विक की ओर तामसिक देवी देवताओं को लाया जा सकता है। आप जुड़िए किसी शक्तिशाली दरबार से, अपने कुल आराध्य के शक्तिपीठ दरबार से, और वहां की शक्ति से अपने कुल देवी देवताओं को जोड़कर अपने घर का कार्य कीजिए। निसंदेह भगवती कृपा करने वाली हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमको मांस ही खिलाएं, बस मनाना है। जो पूर्वजों ने सौदा किया था, जो हमारे पूर्वजों ने सौदा किया था, उस सौदे को हमने जाने अनजाने तोड़ दिया है, तो अब एक नए सिरे से उस सौदे को हम करेंगे अपने देवी, अपने देवता, अपने इष्ट आराध्य से, और उनको सात्विक भोग पर लाएंगे। मगर याद रखना, अगर आप मांस खाएंगे तो आपको देना पड़ेगा, फिर वो सात्विक पर नहीं मानेंगे। आप शराब पिएंगे और आपके कुल देवता शराब लेते थे तो आपको देना पड़ेगा, मानेंगे नहीं। पता लगा कि आप जो है मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो और कुल देवी देवता को कह रहे हो महाराज
ये फूल पतैया ले लो, ये धूप बत्ती अगरबत्ती ले लो, ये मिठाई ले लो 5 मेल की, हमारा कल्याण कर दो। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अपने देवी देवता जो आप खाएंगे उन्हें खिलाना पड़ेगा। तो ये डिसाइड आपको करना है। अगर आप मांस शराब का त्याग कर सकें तो आप सात्विक देवी देवताओं को कर सकते हैं। चलिए और बाकी डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। अब प्रारंभ हो गया है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे शाम 5 बजे से लेके रात 7 बजे तक प्रतिदिन बात कर सकते हैं। दिए गए स्क्रीन पर हमारा नंबर है। निःशुल्क रूप से ये सेवा आपके लिए प्रदान की जा रही है। मां शीतला दरबार से आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना कि आप सही दिशा में जाएं और स्वस्थ हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो और शुभकारी वाला दिन जिए। चलिए मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां शीतला।